हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी केबी सिंह। मुस्कुराते हुए देश का दुख बताना चाहता हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एजुकेशन को लेकर के छोटे से लेकर के बड़े बड़े बिजनेसेस रन किए जाते हैं। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जितनी स्विट्ज़रलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उतने हमारे यहाँ हर साल इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्विट्ज़रलैंड टॉप पे है, नंबर 1 है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का खोखला होना। हमारे यहाँ जो बच्चे तैयार होते हैं उनका माइंड वेल फील्ड होता है, और अगर आपको अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए तो माइंड आपका वेल फॉर्म्ड होना चाहिए। अब वेल फील्ड माइंड और वेल फॉर्म्ड माइंड ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। एक बात मैं और आपको बता दूं, AICR की रिपोर्ट के अनुसार 84% इंडियंस एम्प्लॉयमेंट के काबिल ही नहीं हैं। इसका भी सबसे बड़ा रीज़न यही है। अब इसको डीप में जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक समय था, आपको पता होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, उस समय उसके पास 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे। पहला क्या था? पहला कम्युनिकेट विद इंडियंस। उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, हमारी लैंग्वेज हिंदी थी। अगर आप मान लो बायर हो और मैं सेलर हूँ और हम दोनों की लैंग्वेज नहीं मैच कर पा रही हैं, तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बताएंगे और कैसे सेल कर पाएंगे? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि लैंग्वेज चेंज होने के कारण कम्युनिकेट ना कर पाना। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अपने साथ वर्कर्स को लेकर के नहीं आए थे, यानी उनको मजदूरों की ज़रूरत थी। और इन्हीं दोनों समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए विलियम विंकर्स ने द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया। इससे उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन हमारे लिए आज भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हमारे यहाँ इंग्लिश एक क्लास बन चुकी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, इसका मतलब लोग ये जज करते हैं आपको कुछ भी नहीं आता। इंग्लिश के अकॉर्डिंग लोग ये जज करते हैं कि आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जहाँ पर लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो स्कूलिंग हुई है पहले, वो एक अच्छी स्कूल से हुई है या ख़राब स्कूल से हुई है। अब ये सारी बात तो अलग है। इंग्लिश के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस आज हमारे यहाँ समाज में है। एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता हो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ये आप गलत हैं। सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जो हम इंग्लिश जो समझते हैं, ये वर्ल्ड में 4th नंबर पे आती है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जी अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, ये मत सोचिए आप। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको जो आ रहा है वो अगले को नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये अलाउ ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, इसका 67% एजुकेशन सिस्टम एक लोएस्ट मिडिल क्लास एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बड़े अच्छे स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए वो छोटे स्कूल्स में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। और वहाँ पढ़ा कौन रहा है? वो 5000 सैलरी पाने वाला एक टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है। अब एक 5000 रुपये पर पढ़ाने वाले टीचर से हम क्रिएटिव थिंकिंग की एक्सपेक्टेशन करें, तो ये तो हमारे लिए ही सबसे बड़ी गलत बात होगी। एक जानकारी के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब कोई टीचर वहाँ पर आकर के ज्वाइन करता है, किसी भी स्कूल्स में जब एक टीचर आकर के ज्वाइन करता है, तो उसका पहले ही प्रिंसिपल से कोलैबोरेशन हो जाता है कि देखो भैया, हमारे यहाँ 200 स्टूडेंट हैं, इन 200 स्टूडेंट्स में से आप मिनिमम 20 स्टूडेंट तो कन्विंस कर ही लेंगे। तो एक काम करिए, आप यहाँ से 20 स्टूडेंट कन्विंस कर लीजिए और उनको आप अपने प्राइवेट ट्यूशन्स में बुला लीजिए, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स ओपन करके उसमें बुला लीजिए। और अगर वहाँ पर आप मिनिमम फ़ीस रखते हैं 500, तो आपका 10,000 इधर से हो जाएगा, 5,000 हम पे कर रहे हैं, तो 15,000 आपके हो जाएंगे और आप घर पे भी रहेंगे। तो एक इंसान सोचता है कि यार घर पे रह करके अगर हम 15,000 कमा ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके चक्कर में ना वो खुद अपनी लाइफ में कुछ कर पाता है, और ना जब वो खुद ने उसको कुछ नहीं कर पाता, वो बच्चों को क्या सिखाएगा। मैं एक बात और बता दूं कि अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं आपको 15 नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। और ऐसा ही हमारा लोएस्ट मिडिल क्लास एजुकेशन सिस्टम है। अब इसमें ना तो टीचर के अंदर मोटिवेशन है और ना तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन आएगी कहाँ से? क्योंकि उतना पे आउट ही नहीं मिल रहा है, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि यहाँ पे ना टीचर सेटिस्फाइड है प्रिंसिपल से, ना प्रिंसिपल सेटिस्फाइड है मैनेजर से, और ना मैनेजर सेटिस्फाइड है वहाँ के एनवायरनमेंट और फीस पे आउट से। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम बैक एक्सपेक्ट करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी मूर्खता हमारे लिए ही होगी। अब इसको सुधारे कैसे? इसको सुधारना भी इतना आसान नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, इसका रीज़न हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि हमारे यहाँ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जिनका रियल लाइफ से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि a² + b² का पूरे लाइफ में क्या यूज़ है, मैं आज तक नहीं जान पाया। इस साइंस साइड थीटा और इस कॉस थीटा का पूरे लाइफ में क्या यूज करना है, मुझे ये आज तक नहीं पता चला। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन पढ़ाए जा रहे हैं, मैनेजर और प्रिंसिपल और टीचर्स ये सारे फोर्स करके वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। अब अगर ऐसे सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ाया जाए कि जिनका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, तो हम वही करेंगे ना जो रियल लाइफ में कुछ नहीं करना है।
दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो इसमें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारा यूआई, हमारे फ़ोन का यूआई भी हर 2 महीने पर अपडेट हो जाता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आज 20 साल से बिना कोई बड़े बदलाव के वैसे ही चलता आ रहा है और मुझे लगता है ये ऐसे चलता ही रहेगा। एक बात मैं और बता दूं कि 10 साल पहले ऐसी जॉब्स जो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लाइक मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या एफिलिएट मार्केटिंग या जो भी हैं, ठीक है ना, जो जॉब्स आज तक कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी वो आज टॉप पर हैं। और आपको शायद ये पता ना हो कि 10 साल में इस एजुकेशन सिस्टम से अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात ये है कि आप जिसको भी अपना इंस्पिरेशन मानते हो, जिस भी मिलीनियर या बिलीनियर को अगर आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो, एक बार आप सोच के देखना कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो मिलीनियर और बिलीनियर नहीं बना होगा और इतनी आसानी से ये इंप्रूव भी नहीं होने वाला है। अगर मैं चाहूँ, आप चाहो तो 1-2 के चाहने से ये कुछ नहीं होने वाला। +2 करने के बाद ऐसे बच्चे तैयार होते हैं जिनका माइंड क्या होता है, जिनके माइंड में केवल एक ही इन्फॉर्मेशन डाली जाती है कि बेटा पढ़ो लिखो और पढ़ लिख करके एक अच्छी सी नौकरी करो। और इसी नौकरी के चक्कर में ना तो भारत की जीडीपी बढ़ पा रही है, और अगर जीडीपी क्योंकि जितना पैसा अगर प्राइवेट फंड से आ रहा है, जितना कंपनियां जो अपना जीएसटी के रूप में दे रही हैं या अदर सोर्सेज से आ रहा है, वो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरी में चला जाता है। तो इससे देश का विकास कहाँ से होगा। अब बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वो नए स्टार्टअप नहीं कर सकते, क्योंकि उनका माइंड वैसा फॉर्म्ड ही नहीं हुआ। तो इस सारे एजुकेशन सिस्टम को अगर हम चेंज कर दें तो शायद कुछ हो सकता है, बट आसान नहीं है। दूसरी बात मैं और आपको बता दूं कि अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि +2 के बाद बच्चों के साथ क्या होता है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, +2 जब कंप्लीट कर लेता है कोई बच्चा तो उसके साथ कैसी कैसी बातें होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।